Good evening everyone and welcome to this session on how a DC motor works। तो देखो यार, ये सेशन मैं हिंदी में लेने वाला हूं, सबसे पहले ही बता दे रहा हूं, और बहुत क्विक सेशन होने वाला है, बहुत ही क्विक सेशन होने वाला है। और इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूं, आपको ये बताने वाला हूं मेरे दोस्त कि डीसी मोटर कैसे काम करती है। डीसी मोटर कैसे काम करती है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये मैं आपको विजुअलाइज कराने वाला हूं, और इसके बाद आपकी डीसी मोटर की जो अंडरस्टैंडिंग होने वाली है वो लाइक नेवर बिफोर होने वाली है। इससे पहले ऐसी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं बनी होगी अबाउट डीसी मोटर। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं मेरे दोस्त, मेरा नाम है अंकित गोयल और मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। मेरी गेट में 2 बार फर्स्ट रैंक रह चुकी है इन द ईयर 2014 और 2018, और मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल दिया गया था जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। और अभी तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं, जिससे कि मुझे ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि आप लोगों को किस चीज की नीड है और किस तरह से आप लोगों का गेन हो सकता है लर्निंग में। ठीक है, किस तरह से गेन हो सकता है लर्निंग में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इस सेशन के अंदर हम ये समझेंगे डीसी मोटर की वर्किंग कैसे होती है। डीसी मोटर की वर्किंग कैसे होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के लिए ग्राफिक्स का यूज करने वाला हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है मेरे दोस्त, तो बहुत ज्यादा क्रिस्प होने वाला है, बहुत ज्यादा क्रिस्प होने वाला है। ठीक है, चलो। तो हमारी डीसी मोटर कुछ इस तरह से दिखती है अगर अंदर से देखी जाए। अगर मैं अंदर से देखूं मेरे भाई, तो डीसी मोटर कुछ इस टाइप से दिखती है। ये जो एरिया है दैट इज योर फील्ड वाइंडिंग, दैट इज योर फील्ड वाइंडिंग। ये जो रोटेटिंग वाला पार्ट है दैट इज योर आर्मेचर वाइंडिंग, और ये जो वापस से नीचे वाला पार्ट है दैट इज अगेन योर फील्ड वाइंडिंग, दैट इज अगेन योर फील्ड वाइंडिंग। ये जो पार्ट है जो कॉपर का है दैट इज कम्यूटेटर, दिस इज योर शाफ्ट एंड दिस इज योर ब्रश। कम्यूटेटर, शाफ्ट एंड ब्रश। अब वन बाय वन बात करते हैं कि ये डीसी मोटर की वर्किंग क्या होती है, और आपको विजुअलाइज कराते हैं, आपको विजुअलाइज कराते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे भाई मैं एक कॉइल लेके चल रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द कॉइल, और ये जो टर्मिनल्स बाहर आ रहे हैं ब्रशेस के थ्रू, दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। क्योंकि ये मोटर है तो ये ब्रशेस हमारे बैटरी से कनेक्टेड है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जिससे कि करंट एंटर करेगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जिससे कि करंट लीव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव से करंट एंटर करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से मेरे भाई लीव करेगा। अब ये देखो, ये कम्यूटेटर है हमारा, ये कम्यूटेटर है, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट है। कॉइल का एक एंड कम्यूटेटर के एक सेगमेंट से जुड़ा है, कॉइल का दूसरा एंड दूसरे सेगमेंट से जुड़ा है। तो जो भी सेगमेंट इस वाले ब्रश पे लाई करेगा उस सेगमेंट में करंट एंटर करेगा, और जो सेगमेंट इस वाले ब्रश से जुड़ेगा उससे करंट लीव करेगा। अब ध्यान दो, देखो क्या होता है, यहां से करंट लीव कर रहा है, इस वाले सेगमेंट से लीव कर रहा है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क। तो इस वाले पोल के अंदर, साउथ के अंदर जो भी कोई कंडक्टर लाई करेगा उस पे फोर्स आएगा अपवर्ड, उस पे फोर्स आएगा अपवर्ड। ये देखो, इस वाले ब्रश से करंट लीव कर रहा है, ये एरो देखो कॉइल पे, इधर पे जो कॉइल आ रही है उस पे एरो है आउटवर्ड, इधर पे जो कॉइल आ रही है उस पे एरो है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड एरो होने की वजह से IL क्रॉस B की मदद से अगर निकालोगे तो आपका टॉर्क आएगा अपवर्ड। सिमिलरली इस पोल के नीचे जो कंडक्टर आएगा उस पे टॉर्क आएगा डाउनवर्ड। तो ये कॉइल लगातार घूमती रहेगी, ये कॉइल लगातार घूमती रहेगी। अब जब ये कॉइल, देखो, जब ये कॉइल परपेंडिकुलर आ जाएगी पोल्स के, जब ये कंडक्टर परपेंडिकुलर आ जाएंगे पोल्स के, तो इस पे टॉर्क बनेगा 0, इस पे टॉर्क बनेगा 0। क्यों 0 बनेगा? क्योंकि उस समय पे कॉइल में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। कॉइल का EMF या करंट 0 हो तो उसका टॉर्क भी 0। ठीक है, ये देखो, इस पोजीशन में कोई करंट नहीं आएगा, इस पोजीशन में कोई करंट नहीं आएगा, तो टॉर्क क्या बनेगा, 0। टॉर्क विल बी 0। इज दैट क्लियर? लेकिन एक कॉइल से कभी भी स्मूथ रोटेशन नहीं मिलता। ध्यान दो, ये मोटर झटके से घूम रही है,
क्यों? ऊपर जाके टॉर्क हो गया 0, तो अचानक से जर्क आ रहा है, तो मोशन या टॉर्क विल नॉट बी स्मूथ। टॉर्क कभी आपको स्मूथ नहीं मिलने वाला, इसके लिए कॉइल बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो, ये 2 कॉइल बढ़ा ली, 2 कॉइल बढ़ा ली। अब कम्यूटेटर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। इधर से करंट आउटवर्ड तो टॉर्क अपवर्ड, इधर से करंट इनवर्ड तो टॉर्क डाउनवर्ड। जो कॉइल परपेंडिकुलर उसका करंट 0, जो कॉइल परपेंडिकुलर उसका करंट 0, और जो कॉइल अंडर द पोल बस उसमें आएगा टॉर्क। जो कॉइल परपेंडिकुलर मेरे भाई उसका करंट 0, जो कॉइल परपेंडिकुलर उसका करंट 0, और जो पोल के नीचे उस पे लगेगा टॉर्क, उस पे क्या लगेगा? टॉर्क। तो ये देखो, अब जो रोटेशन आएगा वो पहले से आएगा स्मूथ। ये कॉइल करंट कैरी करेगी, जो बार बार हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये कॉइल करंट कैरी करेगी, और वर्टिकल वाली कॉइल का करंट हो जाएगा 0। तो वर्टिकल कॉइल डज नॉट हैव एनी टॉर्क, द हॉरिजॉन्टल कॉइल विल हैव अ टॉर्क। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉइल विल हैव अ टॉर्क। तो अगर कोई आपसे पूछे ज्यादा कॉइल क्यों यूज करते हैं, तो आप बोलोगे मोटर का रोटेशन स्मूथ करने के लिए कॉइल ज्यादा नंबर में यूज की जाती हैं। अब देखो, हमने कॉइल्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी और बहुत ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट यूज कर लिए। कॉइल बहुत ज्यादा बढ़ा दी और बहुत ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट यूज कर लिए, तो रोटेशन कैसा आ गया? कंटिन्यूअस। रोटेशन कैसा आ गया मेरे भाई? कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखो, ये कॉइल्स के अंदर हमने क्या डाल दिया? आर्मेचर का कोर। कॉइल के अंदर क्या डाल दिया? आर्मेचर का कोर। यानी कॉइल खुली नहीं रहती है, कॉइल के अंदर क्या लगा होता है? कोर, जिसके अराउंड आपकी वाइंडिंग बांधी जाती है। इस पे ध्यान दो। देखो, ये वाइंडिंग जो है आर्मेचर के स्लॉट्स में है, ये कहलाते हैं आर्मेचर के टीथ, एंड दीज आर द स्लॉट्स। सो वाइंडिंग इज लाइंग इनसाइड द स्लॉट ऑफ द आर्मेचर। वाइंडिंग स्लॉट के अंदर आर्मेचर आर्मेचर के स्लॉट के अंदर लाई कर रही है। अब ये वाइंडिंग घूमेगी, ये आ गया आपका कम्यूटेटर, और ये बीच में क्या आ गया? शाफ्ट। बीच में क्या आ गया? शाफ्ट। अब ये जो ब्रशेस है मेरे भाई, जब बार बार ये रगड़ेंगे, जब बार बार ये कम्यूटेटर से रब होंगे, तो ये ब्रश धीरे 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 घिसता चला जाता है। ये ब्रश लगातार घिसता जाता है। और गजब की बात ये देखो, पीछे क्या लगा है? ध्यान देना, जब ये ब्रश घिसेगा पीछे क्या दिख रहा है मेरे भाई? ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है पीछे? पीछे दिख रहा है एक स्प्रिंग। ये दिखा स्प्रिंग। स्प्रिंग क्यों है? क्योंकि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो वो क्या लगाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या लगाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ब्रश डिटैच ना हो जाए, ब्रश अलग ना हट जाए कम्यूटेटर से, तो पीछे से फोर्स लगाना पड़ता है। दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। दैट फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। तो आप क्या बोलोगे? स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं? टू काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड बाय द कम्यूटेटर। विजुअलाइज कर पा रहे हैं यानी सभी लोग? जल्दी से रिप्लाई करें। विजुअलाइज हो रहा है ना बढ़िया तरीके से? यह आर्मेचर का कोर है, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इसमें वाइंडिंग लगी है, वाइंडिंग पे लगेगा टॉर्क, टॉर्क से घूमेगी वाइंडिंग, वाइंडिंग के साथ जुड़ा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर भी घूमेगा, और साथ में क्या लगे हैं? ब्रशेस। ब्रशेस के थ्रू क्या लगेगी? सप्लाई। तो मेरे भाई, सबसे बड़ा जो खेल है डीसी मोटर में वो है स्प्लिट रिंग का या कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर की वजह से ही बस ऐसा होता है कि टॉर्क हमेशा बनता है यूनिडायरेक्शनल। टॉर्क हमेशा क्या बनता है? यूनिडायरेक्शनल। अब ये जो काले वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट योर इंसुलेटर। ये जो है ये आपका इंसुलेटर है। इंसुलेटर किस लिए है? ताकि कम्यूटेटर में आने वाला करंट शाफ्ट में ना फ्लो करे। शाफ्ट इज अ नॉन कंडक्टिंग पार्ट, उसका काम करंट कैरी करने का नहीं है। करंट कैरी करने का काम किसका है? वाइंडिंग का और कम्यूटेटर का और ब्रशेस का। तो शाफ्ट में करंट ना जाने पाए। अब देखो, शंट मोटर को समझो। देखो, ये ब्रशेस हैं, ये हमारे ब्रशेस हैं। ब्रशेस से जो टर्मिनल निकल रहा है, एक घुस गया फील्ड वाइंडिंग में, ब्रशेस का दूसरा टर्मिनल किस में घुस गया? फील्ड वाइंडिंग में। यानी फील्ड वाइंडिंग आ गई पैरेलल में, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग भी उन्हीं दो टर्मिनल से कनेक्टेड है जिससे आर्मेचर कनेक्टेड है। आर्मेचर हमेशा ब्रशेस से कनेक्टेड होता है। हमने फील्ड वाइंडिंग को भी किससे कनेक्ट कर दिया?
ब्रशेस से, तो फील्ड वाइंडिंग कम्स इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग, और ये हो गई शंट मोटर, ये हो गई शंट मोटर। अब शंट मोटर की स्पीड टॉर्क बढ़ने के साथ लगातार गिरती है, लगातार गिरती है। लेकिन मेरे भाई सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात कि शंट मोटर की स्पीड बहुत कम मात्रा में गिरती है विद इंक्रीज इन द लोड एज कंपेयर टू एनी अदर मोटर, एनी अदर मोटर। और इसी वजह से इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत ही बढ़िया आता है। दो मोटर का सबसे बढ़िया शंट और इंडक्शन, शंट और इंडक्शन। अब बच्चे पूछ रहे हैं भाई माइका कहां होता है, ये गैप दिख रहा है कम्यूटेटर में, यहां पे देखो ये गैप दिख रहा है, इस गैप में होता है माइका। तो ये पूरा माइका है, ये पूरा माइका है, ये देखो अंदर से भी गैप दिख रहा है। तो दैट इज ऑल मेड ऑफ माइका, दैट इज ऑल मेड ऑफ माइका। ये बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को कि किस तरह से मोटर के अलग अलग पार्ट एक साथ काम करते हैं। तो अगर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझो तो स्प्लिटरिंग या कम्यूटेटर बेसिकली क्या कर रहा है, वो हर बार जो कंडक्टर नॉर्थ के नीचे उसमें एक ही करंट भेज रहा है, जो साउथ के नीचे उसमें दूसरा करंट भेज रहा है। तो जो टॉर्क हर बार बन रहा है दैट टॉर्क इज यूनिडायरेक्शनल। अगर कॉइल का करंट रिवर्स होता रहेगा, अगर कॉइल का करंट रिवर्स होता रहेगा तो उसका टॉर्क कभी यूनिडायरेक्शनल नहीं बन सकता। आपको हमेशा करंट सेम डायरेक्शन में भेजना होगा, देन ओनली द मोटर कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन, देन इट कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन। और कोई डाउट मेरे भाई किसी को, किसी भी मेरे भाई बंधु को अगर कोई डाउट है जल्दी से मुझे बताए। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉइंटी, वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना। इसमें दो तीन चीजें मैंने समझाई है, मोटर की कंस्ट्रक्शन वाइज, मोटर की वर्किंग और मोटर का बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब जब पोल रिवर्स हो, यानी एक कंडक्टर नॉर्थ से साउथ के नीचे आए तो उसका करंट भी पलट जाए ताकि टॉर्क रहे सेम, टॉर्क रहे सेम। क्योंकि मेरे भाई फोर्स क्या होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। पोल बदलने से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट भी चेंज हो साथ में, ताकि टॉर्क रहे सेम, टॉर्क रहे सेम, ठीक है। कुलदीप, आर्मेचर के जो टीथ हैं, आर्मेचर के जो टीथ हैं इनके अंदर मोशनल ईएमएफ बन सकता है और इसीलिए इसको लैमिनेट भी किया जाता है, क्योंकि इनमें बन जाएगा आपका मोशनल ईएमएफ जिससे बनेंगे एडी करंट, ठीक है। रामाकृष्णा, स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी ब्रश सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारे कम्यूटेटर से ना हट जाए, इसीलिए क्या लगाते हैं, स्प्रिंग, जो कि ब्रश को चिपकाए रखेगा कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर से, ठीक है। सेगमेंट चेंज करते टाइम ब्रश स्पार्किंग करता है, बिल्कुल सही बात है। और वो इसलिए करता है क्योंकि जब सेगमेंट चेंज होता है तो कम्यूटेशन प्रोसेस आता है जिसमें करंट रिवर्सल होता है। बट ये सारी चीजें कंसेप्चुअल लेवल पे समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इस तरह के हम लोग विजुअलाइजेशन से समझें, विजुअलाइजेशन से समझें, ठीक है। तो अब ये सारी बातें जब हमने डिस्कस कर ली, मैंने आपको शंट मोटर का भी एग्जांपल दे दिया। और मेरे भाई अगर सीरीज मोटर होता, अगर सीरीज मोटर होता तो ब्रश से एक से वाइंडिंग शुरू होके दूसरे ब्रश पे खत्म होती, एक ब्रश से शुरू होके पहले किस पे आती, दूसरे ब्रश पे आती, ताकि आर्मेचर के सीरीज में आ जाती। वो हो जाती है हमारी सीरीज वाइंडिंग, वो हो जाती है हमारी सीरीज वाइंडिंग। यानी पहले ब्रश, फिर फील्ड वाइंडिंग, फिर आर्मेचर वाइंडिंग और फिर से ब्रश, ब्रश, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और एंड में फिर से ब्रश, वो हो जाती है हमारी सीरीज मोटर। तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही समझाना था आपको कि किस तरह से एक डीसी मोटर काम करती है। इस तरह के एनिमेटेड सेशंस आपके लिए और लाता रहूंगा ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिलती रहे हाउ एवरी मशीन वर्क्स। तो मशीन और पावर सिस्टम में इस तरह के और सेशन आएंगे। आप लोग बिल्कुल कमेंट में, चैट में मुझे ये जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। और मेरे दोस्त जितनी भी मेरी फ्री क्लासें अटेंड करते रहना, चाहे वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हैं या फिर यूट्यूब पे हैं। आपको शेड्यूल सभी क्लासेस का मैं लगातार बताता रहता हूं, बट मेक श्योर यू आर अटेंडिंग ऑल द सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी।